नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। और सभी गाइज कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बेहद और स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कल क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बंधु, आज हम लोग फिजिक्स का बहुत एक फर्स्ट अध्याय जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में ये आपको नोट्स मिलेगी। तो मात्रक और विमाएं यानी यूनिट एंड डायमेंशन, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी एकत्रित करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, हमारे वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखेंगे। निश्चित है आपको इस वीडियो में नॉलेज मिलने वाली है। तो विदाउट एनी डिले क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथी, जैसे हम कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि अगर अगर, अगर आप हमारे जो है चैनल पे अभी नए विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। और हमारे वीडियो का कंटेंट हमारा अच्छा आप लोगों को मिल रहा है दोस्तों, तो हमारे वीडियो को साथ ही साथ लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ताकि हमें मोटिवेशनल मिल सके। तो बिना किसी देरी के फिजिक्स का ये पहला चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं। देखते हैं प्यारे साथी, आइए। इसमें देखने वाले हैं कि मात्रा को बीमा का जो फिजिक्स बाई मी, यानी मेरे द्वारा यहाँ पे दोस्तों, ये आपका पहला है, ठीक है। भौतिक भौतिकी दोस्तों होता क्या है, यानी फिजिक्स किसको कहते हैं? ऊर्जा तथा द्रव्य के बीच में आपसी संबंध का जो है अध्ययन भौतिकी कहलाता है, ठीक है। यानी ऊर्जा और द्रव्य संबंधी जितने भी आपसी उनके संबंध हैं दोस्तों, हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं दोस्तों। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर आइंस्टीन ने दिया था फॉर्मूला दोस्तों। ई आपका जो है एनर्जी है दोस्तों, एम सी। एम दो है मास है, सी है जो आपका वेग है, ठीक है। तो सी की वैल्यू दे रखा है। जो सी की वैल्यू होती है दोस्तों 3 × 10⁸ प्रकाश की चाल, ठीक है। प्रकाश की चाल दोस्तों। तो 1 किलोग्राम पदार्थ में ऊर्जा ज्ञात करें दोस्तों। ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर दे रखा है दोस्तों। तो अगर एम की वैल्यू जो है 1 होगी, तो यहाँ से सी की वैल्यू दोस्तों हम यहाँ पुटअप करेंगे। 3 × 10⁸ की पावर जो है 2 कर देंगे। तो इसका 3 की जो है स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा दोस्तों। 8 का यहाँ 10 की घात 8 प्लस 10 की घात 8 हो जाएगा, यानी 10 घात 16। और एनर्जी को हम जूल में, इसका मात्रक जो होता है प्यारे साथी जूल होता है, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है ऊर्जा सॉरी भौतिकी विज्ञान के मापन का अध्ययन होता है। भौतिक विज्ञान जो है मापन का अध्ययन होता है दोस्तों। इसमें मापी जाती हैं हर चीजें। भौतिक विज्ञान में किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हम लोग मात्रक तथा परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। कोई भी चीज जैसे व्यक्त की जाती है, तो उसमें मात्रक एक होता है, दूसरा एक परिणाम होता है दोस्तों, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पर दे रखा है 40 kg, ठीक है। 40 kg कोई कुछ भी हो सकता है दोस्तों, आपका अनाज हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, वेट हो सकता है। तो यहाँ जो 40 है आपका दोस्तों परिणाम है, क्या है? यहाँ से देख सकते हैं जो केजी है वो मात्रक है, ठीक है। केजी क्या है? आपका मात्रक है। और 40 क्या है? परिणाम। जैसे हम लोग कहते हैं हमें 1 लीटर दूध दे दीजिए, ठीक है। या फिर 5 मीटर कपड़ा दे दीजिए, तो 5 जो है आपका परिणाम है, और मात्रक जो है यानी मीटर, ठीक है। अब इसमें किलोग्राम है, ठीक है। तो ये सभी इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। आइए देखते हैं। भौतिक राशि के मापन के लिए 4 प्रणालियां दी गई दोस्तों। कौन कौन सी मापन पद्धति में दोस्तों कौन कौन से हैं? एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। सीजीएस सेंटीग्राम सेकंड, एमकेएस मीटर किलो सेकंड, एसआई पद्धति, यानी 4 प्रकार की पद्धति है। एफपीएस, सीजीएस पद्धति, एमकेएस और एसआई पद्धति। बात करने वाले हैं पहला एफपीएस, यानी इसमें क्या होता है? एफ एफ जो है आपका फुट है, ठीक है। पी जो है आपका पाउंड है, एस जो है समय यानी सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, एफपीएस, ठीक है। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। सीजीएस की बात करें तो सी आपका सेंटीमीटर है, ठीक है। पी जी आपका ग्राम है, यहाँ गलत दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे जी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जी
द्रव्यमान, ठीक है, और एस सेकंड, ठीक है। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। सीजीएस सेंटीग्राम और सेकंड। अब बात करते हैं एम की एस पद्धति की, ठीक है। तो मीटर, एम का क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर, के से किलोग्राम और एस से सेकंड, यानी कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ठीक है। इसे मीट्रिक पद्धति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मीट्रिक पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति की बात करें दोस्तों, या एम के एस का ही विस्तृत रूप है, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा गया है इसको, एम के एस को। तो ये आपके क्या है, सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1971 में माप तौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली दोस्तों। कहाँ से, फ्रांस की राजधानी पेरिस से, ठीक है। 1971 में एसआई पद्धति की जो है मात्रा मिली। एसआई पद्धति जो है एम के एस पद्धति का विस्तृत रूप है। एसआई प्रणाली के आधार पर 7 मूल राशियां हैं दोस्तों। ईसाई प्रणाली के आधार पर 7 मूल्य राशियां हैं, जिनके 7 मूल मात्रक भी हैं, ठीक है। जब 7 राशियां होंगी तो मूल मात्रक उनके साथ ही होंगे दोस्तों। शेष मात्रक इन्हीं मूल मात्रकों से बने होते हैं, जिसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। मूल मात्रक क्या होता है दोस्तों, इनको बनाने के लिए हमें आवश्यकता नहीं होती है। व्युत्पन्न जो होते हैं दोस्तों, उन मूल राशियों से ही बनाए जाते हैं। आज देखते हैं अगले में दोस्तों, स्लाइड में आपको मिलेंगे इससे जानकारियां। अब बात करते हैं इधर देखिए, एसआई पद्धति, ठीक है। एसआई मात्रक जो है इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से, एक मूल मात्रक जिनकी संख्या 7 होती है, और दूसरा है संपूरक मात्रक, इनकी संख्या 2 है। इनकी संख्या क्या है, 2 है। अब आप लोग जानते हैं मूल मात्रक क्या होते हैं, इनको बनाने के लिए पहले ऑलरेडी शासक बने हुए हैं। और जो आपका व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, इनको बनाने, इन्हीं मूल मात्रकों से ही बनाया जाता है, ठीक है। अभी उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। संपूरक मात्रक आपके 2 हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मूल मात्रक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मूल मात्रक आपके दोस्तों लंबाई है, ठीक है। लंबाई किसमें मापते हैं दोस्तों, मीटर में, क्या, मीटर में। इसको जो हम इंडिकेट किससे करेंगे, एम से, स्मॉल एम से। और बीमा जिसकी एल होगी, यानी ठीक है, एल जो है लंबाई होगी, ठीक है। दूसरा है द्रव्यमान, मास, इसकी जो है मूल मात्रक क्या है, किलोग्राम। इसको किससे डिनोट करेंगे दोस्तों, केजी से। और इसका जो है बीमा जो है वो एम हो, डायमेंशन एम हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल, सॉरी कैपिटल एम। टाइम, समय, ठीक है। इसको सेकंड से दिखाएंगे मूल मात्रक इसका दोस्तों, इसको स्मॉल जैसे से। और इसकी जो बीमा है प्यारे साथी कैपिटल टी है, ठीक है। अगला है चौथा नंबर में तापमान, इसको केल्विन, ठीक है। और इसको स्मॉल केस से, और इसका जो है डायमेंशन के है, ठीक है। धारा, करंट, इसको एम्पियर, इसका मात्रक क्या है दोस्तों, एम्पियर, कैपिटल ए से। और यह मात्रक जो है आपका बीमा इसकी जो है कैपिटल ए से और ब्रैकेट में इसको हम लोग डिनोट कर लेंगे, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंस्टेंटिस, इंटेंसिटी, सॉरी, लुमिनस इंटेंसिटी। इसका जो मात्रक दोस्तों कैंडेला है, क्या है, कैंडेला। इसको केडी से जो संकेत देंगे दोस्तों, और सी से जो है इसकी बीमा है, ठीक है। पदार्थ की मात्रा, इसको मोल से, इसका मात्रक क्या है, मूल मात्रक क्या है, मोल, MOL। और एन से इसको हम लोग डिनोट करेंगे, इसकी बीमा जो है एन है, ठीक है। तो यानी ये आपके 7 मूल राशियां कौन कौन से, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इन सभी का साथ साथ हम लोग मूल मात्रक भी याद रखेंगे दोस्तों। लंबाई का मात्रक जो है मीटर है दोस्तों, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल, ठीक है। साथ ही साथ अगर संकेत भी आप लोग याद कर लेंगे तो अच्छी बात है। और बीमारी आप लोग देख सकते हैं, इन्हीं बीमाओं के माध्यम से हम लोग 7 मूल मात्रों को से भी किसी भी व्युत्पन्न राशि की जो है राशियां, उनका हम लोग बीमा निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं प्यारे साथी।
सभी प्रणाली में समय का मात्रक जो है सेकंड है। समय का जो है मात्रा चेंज नहीं हुआ है, चाहे जो भी प्रणालियां हो, ठीक है। रेडियन तथा स्टेडियन ये आपके सप्लीमेंट्री मात्रक है, ठीक है। अभी जो आपने देखा था हम पूरक मात्रक जो थे वो आपके पूरक मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन है, ठीक है। रेडियन को कोण में नापते हैं, स्टेरेडियन को घन में, क्यूब में, ठीक है। रेडियन को किस में मापते हैं दोस्तों? कोण में। और स्टेरेडियन को घन में। यहाँ पे नाम है समतल कोण, प्लेन एंगल, इसको रेडियन में, मात्रक रेडियन है। और संकेत आरडी से। ठोस जो है सॉलिड एंगल, इसको एस्टेरेडियन में, इसका जो संकेत एस आर है। व्युत्पन्न दोस्तों मात्रक क्या होते हैं? डेराइव यूनिट। ये दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। जैसे आपका हिंदी में पढ़े होंगे दोस्तों, आपके वर्ण होते हैं। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वैसे और शब्द दोस्तों वर्णों से मिलकर बनते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो है आपके जो वर्ण का काम कर रहा है दोस्तों इसमें फिजिक्स में, वो आपका जो है राशियां है, ठीक है। मूल मात्रा, यानी मूल मात्रक से ही व्युत्पन्न मात्रों की उत्पत्ति होती है दोस्तों। उन्हीं से हर चीज उनका हम लोग बात करें मात्रक निकालेंगे, साथ ही साथ बीमा निकालेंगे। तो व्युत्पन्न मात्रक यानी दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर के बनते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्यारे साथी यहाँ से। तो कुछ जो है आपके व्युत्पन्न मात्रक हैं दोस्तों, और उनका सूत्र है मात्रक बीमा। उनके कैसे देखते हैं दोस्तों? एरिया, क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया का फार्मूला होता है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अब लंबाई को लंबाई जो है मीटर में होती है और चौड़ाई भी मीटर में होती है, यानी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसको लंबाई को एल से बीमा होती है दोस्तों, एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी बीमा ये हो जाएगी। ऐसे ही हम लोग आयतन का निकालते हैं। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ से एम क्यूब हो जाएगा और इसको एल एल क्यूब हो जाएगा, ठीक है, बीमा इसकी। ऐसे ही चाल चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड। मीटर को हम लोग एल से, लंबाई को एल से डिनोट करते हैं, समय को टी से। नीचे है दोस्तों इसलिए -1 हो गया, यानी ये -1 इसकी बीमा हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही वेलोसिटी की वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल, ठीक है। तो विस्थापन या दूरी बटे समय अंतराल। तो विस्थापन दूरी जो होती है उसको मीटर में करते हैं, और यहाँ से इसको समय को हम लोग एस सेकंड से, यानी मीटर पर सेकंड। इन दोनों की देखो यहाँ पे प्यारे साथी दोनों का सेम है, ठीक है। चाल और वेग, ये जो दूरी बटे समय होता है दोस्तों, ये विस्थापन बटे समय होता है, ठीक है। विस्थापन क्या होता है? न्यूनतम दूरी किसी की, ठीक है। त्वरण, एक्सेलरेशन, वेग बटे समय अंतराल, ठीक है। इसका फार्मूला है दोस्तों, वेग अभी आपने वो देखा कि मीटर पर सेकंड, और ये सेकंड इधर से इधर जाएगा दोस्तों, तो ये सेकंड स्क्वायर माइनस में ऊपर चला जाएगा दोस्तों, तो LT-2 हो जाएगा। इसका बल बराबर होता है, ऐसे ही निकालते हैं बीमा। इसकी बल बराबर होता है बल F इंटू डी, सॉरी F इंटू ए, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण दोस्तों F इंटू ये न्यूटन में देखे होंगे ला, एफ 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 इक्वल टू ma, ठीक है। तो संवेग द्रव्यमान गुणे वेग, इस m इंटू मास इंटू वेलोसिटी, आवेग इम्पल्स, बल इंटू समय, ठीक है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, इसको याद कर लेंगे दोस्तों। और जब इसको इस वैल्यू को रखेंगे दोस्तों बल की, तो देखिए क्रम से ही चला है। बल की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? तो न्यूटन होती है दोस्तों किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ से उसको रख देंगे मीटर पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ रखेंगे तब इसका हम लोग मात्रक भी निकाल सकते हैं, साथ साथ बीमार। जी, पिस्टनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई, ठीक है। सरफेस टेंशन एफ अपान एल, घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। अगला देखते हैं प्यारे साथी, ऐसे ही बीमा निकालते हैं। कोड़ी या वेग, कोड़ी वेग
रेखीय वेग बटे त्रिज्या, एंगुलर वेलोसिटी इसकी फॉर्मूला है दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं कैसे मात्रक निकालते हैं। वर्क कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन एफ इंटू डी, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी। दोस्तों इसका कई बार मात्रक भी क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसका जो है इससे हम लोग न्यूमेरिकल भी करते हैं। न्यूमेरिकल प्रश्नों को ये फार्मूले आप लोग याद रखेंगे तभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल हो सकते हैं दोस्तों। गतिज ऊर्जा के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। गतिज ऊर्जा से भी बहुत न्यूमेरिकल आते हैं दोस्तों, पूछ लिया जाता है। यदि इसकी वेग को दुगना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी दोस्तों? जब वेग दुगना हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है किसी की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है दोस्तों। क्यों? स्क्वायर है ना, यहाँ जब बी की वैल्यू 2 कर देंगे तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा दोस्तों। तो बल आघूर्ण जो है बल गुणे घूर्णन अच्छे से लंबवत दूरी, तो यहाँ से इसका भी ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको याद रखेंगे दोस्तों। कोणीय विस्थापन चाप बटे त्रिज्या, शक्ति बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, कार बटे समय, ठीक है। पावर बराबर कार बटे समय डब्ल्यू अपॉन टी, इसको याद करेंगे। इसको मात्रक जो होता है दोस्तों जूल पर सेकंड या वाट, ठीक है। कोणीय विस्थापन का रेडियन होता है दोस्तों, मात्रक जरूर याद करेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड या वाट, ठीक है। बोलते हैं कितने बल्ब की वाट है दोस्तों, आप लोग देखे होंगे, तो यानी उसकी शक्ति पावर कितनी है, ठीक है। उसका जो मात्रक है दोस्तों, इसलिए बोलते हैं हमें 10 वाट, सॉरी 9 वाट की बल्ब चाहिए, 7 वाट की, जितने भी वाट की चाहिए। जितना वाट ज्यादा रहेगा दोस्तों उतना प्रकाश उसकी शक्ति ज्यादा रहेगी, तो इसलिए बल्ब हम लोग ज्यादा वाट की खरीदते हैं ताकि प्रकाश हमें ज्यादा मिल सके। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बल गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। इसको हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी कहते हैं इसको। हम बल बराबर जो है हो जाएगा, अभी दोस्तों यहाँ पे है नहीं एफ बराबर जी यमोनियम 2 ऐसे करके दोस्तों होता है फार्मूला उसका। अभी हम लिखने में थोड़ा हमें दिक्कत होगी क्योंकि हमारे पास पेन टैब है नहीं दोस्तों, नहीं तो हम आपको लिख के दिखाते। तो यहाँ उसका बल गुणे दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का स्क्वायर दोस्तों। एफ बराबर होता है जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आर बराबर दूरी, m1 m2 जो आपके द्रव्यमान है दोस्तों, तो उन्हीं के माध्यम से जी की वैल्यू इसके पश्चातन करेंगे तब आ जाएगा बल गुणे दूरी स्क्वायर द्रव्यमान स्क्वायर न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर पूछा जाता है दोस्तों। इसकी वैल्यू जो थी 9.8 गुणे 10⁻⁻11। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जी की वैल्यू क्या होती है दोस्तों। गुरुत्वीय विभव कार्य बटे द्रव्यमान, इसको याद रखेंगे जूल प्रति किलोग्राम। यंग गुणांक, ठीक है, यंग गुणांक वेग पूर्णता वेग बटे दूरी, श्यान गुणवत्ता बल बल अपान क्षेत्रफल गुणे वेग पूर्णता, न्यूटन सेकंड स्क्वायर अपान मीटर स्क्वायर दोस्तों। प्लांक नियतांक ऊर्जा अपान आवृत्ति, ठीक है। जूल इंटू सेकंड इसका मात्रक है दोस्तों। धारिता धारिता कैपेसिटी आवेग बटे विभवांतर, ठीक है, इसका जो है मात्रक जो फैराडे है दोस्तों। चालकता 1 अपान जो है आपका आवेश, सॉरी इसको प्रतिरोध बोलेंगे। चालकता बराबर 1 अपान प्रतिरोध, इसका होता है ओम इनवर्स, ठीक है। इसका यहाँ से देख सकते हैं बीमा भी निकाल दिया गया दोस्तों। बीमा इसकी हम लोग निकाल के, क्योंकि ये जो है व्युत्पन्न राशि है दोस्तों, तो हम लोग इसको निकालेंगे और सीखेंगे साथ ही साथ, ठीक है, तभी याद हो पाएगा। गुत्ती विभव दोस्तों, यहाँ से आप लोगों ने इस देख चुके थे इस चीज को। अगला देखते हैं प्यारे साथी, धारा घनत्व विद्युत धारा अपान क्षेत्रफल, ठीक है। विद्युत धारा अपान क्षेत्रफल एम्पियर अपान मीटर स्क्वायर, इसका जो है मात्रा है दोस्तों। फ्लक्स का जो है फ्लक्स का मात्रा वेबर है दोस्तों, ये फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखेंगे। प्रतिरोधकता इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, न्यूमेरिकल पूछा ही जाता है, वो मीटर है दोस्तों। प्रतिरोधकता पी इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी आर ए अपान एल, ठीक है। आर जो है आपका क्या है, रेजिस्टेंस है, ए जो है आपका एरिया है, एल जो है लंबाई यानी तार की लंबाई कितनी होगी दोस्तों। इसमें से न्यूमेरिकल दोस्तों एग्जाम में हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। न्यूमेरिकल आता है प्रतिरोधकता से संबंधित। गुप्त उष्मा गुप्त उष्मा लेटेंट हीट की बात करेंगे तो ऊष्मीय ऊर्जा गुणे द्रव्यमान होता है जो जूल प्रति किलोग्राम इसका मात्रक है। कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका मात्रक
कोड़ी संवेग का जड़ता घूर्ण, द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण त्रिज्या, ठीक है। किलोग्राम जड़त्व घूर्ण भी, मोमेंट आर्म इनर्शिया दोस्तों, इसको बोलते हैं भार जो वेट आपका, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, W बराबर m इंटू जी, ठीक है। जी जो है आपका गुरुत्वीय त्वरण है। सॉरी, जो आपका जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है 6.67 गुणे 10 घात -11 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोस्तों। यहाँ गुरुत्वीय त्वरण जी का मान दोस्तों जो है आपका कहीं कहीं न होता है, कहीं कहीं ठीक है। अगला देखते हैं प्यारे साथी, कौन सी स्लाइड आपको मिलने वाली है यहाँ पे। तो ये आपके जो हिंदी मार्क में कुछ दिया गया है दोस्तों। कार्य ऊर्जा बलाघूर्ण की विमा जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, समान होती है, इसको ध्यान में रखेंगे। कार्य ऊर्जा बलाघूर्ण की जो विमा होती है वो समान होती है। आवेग संवेग की विमा दोनों की समान होती है, ठीक है। आवेग और संवेग की विमा समान होती है दोस्तों। कार्य ऊर्जा बलाघूर्ण की विमा जो है वो समान होती है। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग प्रांक नियतांक की भी बीमा जो है वो समान होती है। दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता की भी बीमाएं जो है समान होती है। सब इन जो दिया गया है पॉइंट में दोस्तों, सभी की बीमाएं जो आप लोग निकालेंगे, दाब का, प्रतिबल का, प्रत्यास्थता की सीमा का, इन सभी की बीमाएं जो है समान आपको देखने को मिलेंगी। अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति मात्रक तथा तथा ये बीमाहीन राशियां, ठीक है। ये कोई बीमारी नहीं दोस्तों। कुछ दोस्तों अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ से 10 की विभिन्न घातों के पूर्व लग्न और उनके संकेत दिए गए थे दोस्तों, प्रीफिक्स और सिंबल दिए गए दोस्तों। बढ़िया 10 की डेका, डीए से डेका होता है 10 की पावर 1, हेक्टो 10 की पावर 2, किलो 10 की पावर 3, ठीक है। आपका मेगा 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9, टेरा 10 की पावर 12, पेटा 10 की पावर 15, एक्सा 10 घात 18। इसको याद रखेंगे दोस्तों। डेगा 10 घात 1, हेक्टो 10 घात 2, किलो 10 घात 3, मेगा 10 घात 6, गीगा 10 घात 9, टेरा 10 घात 12, पेटा 10 घात 15, एक्सा 10 घात 18। ये सभी 10 की घाते के रूप में दोस्तों है, इनको आप लोग याद रखेंगे। अगला देखते हैं प्यारे साथी, अगला छोटे के रूप में, ठीक है। तो उपसर्ग जो है आपके प्रीफिक्स दिए गए, सिंबल दिएंगे दोस्तों 10 घात, यानी देसी, देसी 10 घात -1, ठीक है। सेंटी 10 घात -2, मिली 10 घात -3, ठीक है। जैसे 1 लीटर में कितने मिलीलीटर दोस्तों, 10 घात -3, ठीक है। ऐसे माइक्रो पूछा जाता है दोस्तों, एक माइक्रो, 1 मीटर में कितने माइक्रो, 10 घात -6, ठीक है। नैनो, 1 मीटर में कितने नैनो, 10 घात -9, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है सभी दोस्तों। पीको 10 घात -12, ठीक है। फैक्टो 10 घात -15, 1 मीटर में 10 घात -15 फैक्टो, तो एटो 10 घात -18। अगला देखते हैं प्यारे साथी, कौन सी स्लाइड हमें मिलने वाली है। खगोलीय दूरी और माध्यम, ठीक है। खगोलीय दूरी किसके माध्यम से मापी जाती है दोस्तों, तो प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में भी पूछा गया है दोस्तों प्रकाश वर्ष। सबसे ज्यादा इसकी जो है वैल्यू पूछी जाती है, कितना होता है दोस्तों। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश दूरी कहते हैं, ठीक है। लाइट ईयर्स को बोलते हैं। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुणे 10 घात 15 मीटर, ठीक है। अगर इसको किलोग्राम में कह दें, कितने किलोमीटर, ठीक है, तो ये 10 घात -3 इसमें से कम हो जाएगा, यानी 10 घात 12 हो जाएगा दोस्तों। अभी आप लोग इसमें देखें तो हमें लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। 10 घात 12 किलोमीटर, ठीक है। समय ज्यादा लग रहा है दोस्तों। 10 घात 12 किलोमीटर, अगर मीटर में पूछेंगे तो 10 घात 15। क्वेश्चन में एग्जाम में दोस्तों पूछा गया, इसको आप लोग जरूर रट लीजिएगा, ठीक है। कि प्रकाश वर्ष की वैल्यू क्या होती थी। एक प्रकाश वर्ष जो है, एक प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष जो है 9.467 गुणे 10 घात 15 मीटर, या फिर 9.467 गुणे 10 घात 12 किलोमीटर, ठीक है।
तो अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग है। बहुत लंबी दूरियों को दोस्तों नापने के लिए प्रकाश वर्ष, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है पारसेक, ठीक है। एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.08 गुणे 10 घात माइनस, सॉरी 3.08 गुणे 10 घात 16 मीटर। एक पारसेक बराबर जो होता है दोस्तों 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। ये भी प्रकाश वर्ष से भी बड़ा है दोस्तों। यह कहने में दूरी नापने के लिए पारसेक जो है वो सबसे बड़ी इकाई है दोस्तों, खगोलीय दूरी नापने के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, क्या है अगला, खगोलीय इकाई या दूरी का मात्रक है दोस्तों। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो है खगोलीय दूरी की इकाई जो है मापी जाती है दोस्तों। खगोलीय दूरी की इकाई मापने के लिए करते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच में। एक खगोलीय मात्रक जो होता है दोस्तों 1.496 गुणे 10 घात 11 मीटर। नोट, लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक, अभी आप लोगों ने देखा ही है। अगला देखते हैं प्यारे साथी, क्या है हम लोगों के पास। तो अगर लंबाई तो है 100 है दोस्तों और चौड़ाई 2 है तो 1 हेक्टेयर हो जाएगा दोस्तों। एक हेक्टेयर में दोस्तों कितना होता है दोस्तों, 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी 100 × 100 कर देंगे तो आ जाएगा दोस्तों 10,000, ठीक है। बीघा की बात करें दोस्तों 44 × 44, लंबाई 44 हो और चौड़ाई 44 हो दोस्तों तो बीघा बना जाएगा, 1 बीघा बना जाएगा, ठीक है। बात करते हैं एकड़ की दोस्तों, तो एक अगर लंबाई इसकी 44 मीटर हो दोस्तों, लंबाई जो है 110 मीटर हो दोस्तों और चौड़ाई चौड़ाई प्यारे साथी इसकी 44 मीटर और 110 मीटर का जो गुणा करेंगे दोस्तों एक एकड़ हो जाएगा, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10 × 7 फीट स्क्वायर, ठीक है। अगला देखते हैं प्यारे साथी, क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहां से देखेंगे तो एक गज की बात करेंगे तो 3 फीट, 3 फीट बराबर एक गज होता है दोस्तों। एक चैन की बात करेंगे तो 22 गज, ठीक है। एक फर्लांग की बात करेंगे तो चैन 10 चैन जो है एक फर्लांग हो जाएगा दोस्तों। एक मील की बात करेंगे 1.6 किलोमीटर, यानी जब 8 फर्लांग चलेंगे दोस्तों तो 1 मील दूरी कहलाती है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों समुद्री मील जो है, नॉटिकल मील दोस्तों। 1.852 किलोमीटर को जो है समुद्री मील कहते हैं। अगला प्यारे साथी देखने को क्या मिलना है, फैदम दो है। फैदम फैदम जो है दोस्तों 6 फीट होता है दोस्तों। एक फैदम में 6 फीट, 1 फीट 12 इंची। जब 1 फीट में कितने इंची होते हैं दोस्तों, 12 इंची। 1 इंची जो है 2.54 सेंटीमीटर का होता है दोस्तों। एक बैरल जो है 168 लीटर का होता है दोस्तों। गैलन की बात करें 3.8 लीटर, ठीक है। एक गैलन जो है 3.8 लीटर जो है एक गैलन कहलाएगा दोस्तों। अगला कैरेट, कैरेट जो है दोस्तों 0.2 ग्राम, ठीक है। 0.2 ग्राम। औस 28.35 ग्राम। पाउंड 453.6 ग्राम। 1 किलोग्राम 1,000 ग्राम, ठीक है। ये आपके जो है। अगला है दोस्तों, क्या है अगला, रिमार्क में दोस्तों, एक ईयर 13 चंद्रमास तथा एक दिन के बराबर होता है। एक चंद्रमास क्या होता है दोस्तों, 4 सप्ताह और 28 दिन के बराबर होता है। सौर दिवस की बात करेंगे तो 24 घंटे के। कास्मिक वर्ष 22.5 करोड़ वर्ष। पाउंड की बात करेंगे, एक पाउंड में 16 औंस यानी 0.4536 किलोग्राम। चंद्रशेखर सीमा की बात करेंगे 1.4 गुणे सूर्य का द्रव्यमान यानी बराबर 2.8 गुणे 10 घात 30 किलोग्राम। एक परमाणु द्रव्यमान 1.6 गुणे 10 घात -27 किलोग्राम। परमाणु द्रव्यमान का जो है भार जो क्या होता है दोस्तों, एक परमाणु 1.6 गुणे 10 घात -27। एक मैक जो होता है 343 मीटर पर सेकंड यानी ध्वनि की गति के बराबर होगा एक मैक जो होता है, ठीक है। तो यहीं तक हमारा वीडियो एंड रहा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हमारा कंटेंट कैसा रहता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में भी शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।